संदीप जी बताइए किस प्रकार आज आप वर्कर के साथ बैठे हैं सब लोगों के साथ किस प्रकार अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सारे कठुआ वासियों को आज बधाई देना चाहूँगा रामनवमी की। उसके साथ साथ आज की जो प्रेस वार्ता है वो हमने हमारी जो पूरी टीम है बहुजन समाज पार्टी की और जो इस इलेक्शन में शाना बशाना हमारे साथ चले, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे जितने भी मतदाता रहे कठुआ एससी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आपके प्रेस बंधुओं के माध्यम से। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ आभार की आप लोग एक मैसेज पे हम लोगों के बीच में पहुँचते हैं। हमारे आपके माध्यम से हम लोग सारे कठुआ वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद और अपनी जो सपोर्ट है वो इस इलेक्शन में दिखाई, और जो आपका आशीर्वाद हम लोगों पे रहा उसके लिए हम ताउम्र आपके आभारी रहेंगे। और जहाँ पे भी जब भी आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि आपको अपने छोटे भाई, अपने बच्चे की ज़रूरत है, आप आवाज़ लगा के हमारी पूरी टीम को बुला सकते हैं। हम लोग ऑन ग्राउंड थे, ऑन ग्राउंड हैं और ऑन ग्राउंड रहेंगे। हमारे लिए सत्ता में रहना या ना रहना मायने नहीं रखता। हमारे लिए जो मायने रखता है वो है हमारे कठुआ के लोगों के दिलों में रहना, उनकी आशाओं पे उतरना, उनके दुख सुख में उनके साथ रहना। वो हम पहले भी रहते थे और आगे भी रहेंगे। कुछ त्रुटियां रही, कुछ कमियां रही और कुछ जो जालसाजियां अपोजिशन पार्टी करके इलेक्शन के जो नतीजे निकले, नतीजा जो भी हो हम लोगों के साथ हैं। आज ये पूरी की पूरी टीम सारे कठुआ वासियों को यही संदेश देगी, आप घबराएं नहीं, आपका जो वोट है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। संदीप मल्होत्रा और उनकी टीम, बहुजन समाज पार्टी की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहूँगा कि मेरा डीडीसी का जो टेन्योर है वो भी बाकी है। एज ए डीडीसी मैं बिल्कुल फील्ड में रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगी, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे होगी, बिल्कुल पुरजोर आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जो हमारे नए एमएलए कठुआ बने हैं डॉक्टर भारत भूषण जी, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे कठुआ वासियों की तरफ से और 33,800 वोटर्स की तरफ से जिन्होंने हमें अपना प्यार दिया है, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सबकी तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो ऑन ग्राउंड बिना किसी पार्टी के भेदभाव के, बिना किसी सोच विचार के हर एक शख्स की, पूरे कठुआ वासियों की पुरजोर कोशिश करेंगे। और मैं आपकी तरफ से अपनी एक फीलिंग भी एक्सटेंड करूँगा कि जहाँ पे भी किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको बहुजन समाज पार्टी, हमारी टीम या संदीप मल्होत्रा की जरूरत लगेगी, एज ए सेवादार कठुआ का, एज ए सोशल वर्कर, एज ए कठुआ का बच्चा, मैं आपके समक्ष आपके साथ खड़ा रहूंगा और कठुआ की भलाई के लिए हमेशा हम लोग ऐसे ही पुरजोर कोशिश करते रहेंगे। संदीप जी, एक पुराना इतिहास है। 85 से मैं जहाँ कार्य कर रहा हूँ और 85 से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद कुछ भी नहीं था। जब यहाँ की रिजर्वेशन टूटी और सागर चांदी पहली बार बहुजन समाज पार्टी में आए तो उस समय जो पूरा समर्थन था वो लोगों को मिला और एमएलए बने। उसके बाद लगातार आपका वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है। पिछली बार आप 25,000 में थे, आप 33 में आ गए। तो मुमकिन है कि ये चीज़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जीत का एक लक्ष्य होता है जहाँ पर अपने लोगों को उम्मीद होती है, इतना मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, 5 साल का इंतजार करते हैं, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई क्यों पॉलिसी आप नहीं करते? सर, ऐसा है कि जो जनता जनार्दन है उनका जो फैसला है वो सरमाथे मंजूर रहता है हमें। सिर्फ एक जो चीज़ है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हर बार कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ न कुछ प्रलोभन, कुछ न कुछ जो साजिशें हैं वो चल के, मैं कल सुन रहा था कोई कह रहे थे कि हमने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। अब मैं मीडिया बंधुओं को जरूर बताना चाहूँगा कि उनकी ईमानदारी आप जरूर दिखाएं, जिन्होंने ईमानदारी से, पूरे शहर को पता है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, शराब, पैसा कैसे चला गया। अगर ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा होता तो वो आज नतीजे कुछ और होते। और जहां तक बात रहती है कि जन समर्थन की, तो जन समर्थन आपके सामने है।
हम लोग जो 2008 का इलेक्शन था, जब हमारे पिताजी श्री सोमराज मजोत्रा जी ने इलेक्शन लड़ा, जनता का कास्ट क्रीड रिलीजन से उठ के तब भी वोट आया था, तब 17,000 था। दूसरे 2014 में यही वोट बैंक 28,000 हुआ। आज वही वोट बैंक 33,000 समथिंग 800 प्लस है। 34,000 लोगों का जो विश्वास है, इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन नहीं है, हर जात, हर बिरादरी, हर शख्स ने, कठुआ के हर निवासी ने बहुत प्रेम, बहुत आशा से वोट करा है। लेकिन उम्मीदें और आशाएं तब टूटती हैं जब अनफेयर मेन यूज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें मूंद लेती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हिदायत होनी चाहिए और उनको आंखें खोलनी चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, आप सिर्फ नाम मात्र के लिए डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जितना पैसा, जितना दारू और जितना आंखें बंद करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इलेक्शन कराया है, मुझे लगता है कि नतीजे आप जो है वो बिल्कुल उलट आए हैं। जो वोटर है उनकी आशाओं के बिल्कुल विपरीत है। आज आप देख सकते हैं शहर में बधाइयों से ज्यादा सांत्वना के जो मैसेज हैं वो चल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि कठुआ के जो विकास है, कठुआ का जो एक साथ है, वो एक अच्छे हाथों में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो उनकी उम्मीद है वो ना टूटे। जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो कठुआ की उनकी आशाओं पे जरूर आए और हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगा जो भी कठुआ की डेवलपमेंट के लिए। संदीप जी, हम देख रहे हैं समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। समय समय पर कुछ चीज़ें, फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जिनके ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शायद जो सुनने में आ रहा है कि आपको कांग्रेस ने भी अप्रोच की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अप्रोच की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अप्रोच की थी कि आप हमारे प्रत्याशी बनिए, और हम पूरा समर्थन देंगे। तो शायद आपकी पार्टी का अपना ही, जैसे हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उस तरह से कार्य किया जाता है। तो क्या भविष्य में कोई ऐसा विचार कर सकते हैं? क्योंकि समय के साथ चलना होता है, लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। जब आप एक प्रत्याशी जीतता है तो एक आदमी की 100 उम्मीदें जाग जाती हैं, उसकी 100 पूरी भी हो जाती हैं। जब कोई पीछे रह जाता है एक कदम, तो लोगों की आधी उम्मीदें टूट जाती है। तो क्या भविष्य में कुछ ऐसा फैसला करेंगे? देखिए, भविष्य के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपने अभी कहा कि ऑफर्स थी, जी ऑफर जरूर थे, लेकिन हमारा जो भी फैसला रहता है, हम लोग बीइंग अ पार्टी, बीइंग अ पर्सनल इंडिविजुअल, हम कोई फैसला नहीं लेते। हमारा जो भी फैसला रहेगा वो हमारी जनता जनार्दन का फैसला है, हमारे वोटर्स ने। क्योंकि जिसका ऑफर आया, जो ऑफर आया, हमने उनसे टाइम का डिमांड करी कि हम लोगों का एक स्टैंड है, हम लोग चलते हैं लोगों की जो आवाज़ है उस पर। जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे ऑन ग्राउंड लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो उनकी आवाज़ आएगी हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। और आगे भविष्य में भी हमारा बहुत क्लियर कट है, हम कोई पार्टी चेंज नहीं करना चाहते, हम कोई जो ग्रुप है, जो संगठन है, जो वोटर्स हैं, उनकी आशाओं पे पानी नहीं फेरना चाहते। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर अगर कल को हमें कहता है कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है तो हम सोच सकते हैं। और अगर हमारा वोटर सपोर्टर हमारे साथ है, हम लोग पुरजोर यहीं पे रहेंगे। सेवा करना है, सेवा कहीं पे भी रह के की जा सकती है, अपनी भावना सही होनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। जो शख्स है वो डेवलपमेंट करवाएगा, जो एक जीता हुआ शख्स है। आज जो एमएलए बने हैं, जब एमएलए का नाम लिखा जाएगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखी जाएगी, वहां पे डॉक्टर भारती भूषण जी लिखा जाएगा। इसलिए जो एमएलए कैंडिडेट रहता है वो कैंडिडेट रहता है, पार्टी नहीं रहती। वो कठुआ को रिप्रेजेंट करेगा, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ, और हमारे जो वोटर्स थे उन्होंने वोट भी करा, लेकिन कुछ त्रुटियां और कुछ जो गैर जिम्मेदाराना चीजें कठुआ में चलाई गई, जिनकी वजह से ये जो इलेक्शन है वो कठुआ के पक्ष में ना जाते हुए कुछ सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष में गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि जो जीते हैं वो अच्छा कठुआ के डेवलपमेंट के लिए काम करें। संदीप जी, आप सोशल वर्कर हैं, सोशल काम करते थे, जिस दिन नतीजे घोषित हुए हैं उस दिन आपने हिम्मत ना हारते हुए जिला मेडिकल कॉलेज में जाकर एक छोटी सी बच्ची की काफ़ी मदद की है। देखिए, इंसानी जो धर्म है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया, जो मानव की सेवा है वो सबसे बड़ा धर्म है। और ये चीज़ हमें हमारे फादर साहब से मिली, हमारी टीम से मिली, हमारा ग्रुप है जो हमारे वोटर सपोर्टर, और हमारा जितना भी कठुआ का एक स्नेह प्रेम है, वहाँ से हम लोगों ने जो एक समाज सेवा सीखी। उसके लिए हार जीत मायने नहीं रखती, उसके लिए पावर पॉलिटिक्स मायने नहीं रखती, उसके लिए धन दौलत पैसे मायने नहीं रखता। मन में इच्छा है सेवा करने की, टीम सपोर्ट है, लोगों को किसी को अगर जरूरत है और हम इस काबिल हैं कि हम कर सकते हैं तो हम ऑन ग्राउंड रहेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी रहा हो, कठुआ को अगर जरूरत है संदीप मल्होत्रा की, संदीप मल्होत्रा और उनकी टीम हमेशा कठुआ के लिए, कठुआ की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। बाकी मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार
हमारे पूरे कठुआ के लोगों का, जितने भी वोटर हैं, जितने भी सपोर्टर हैं और जितने भी हमारे कठुआ के निवासी हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने तन मन धन से हमारी सपोर्ट करा। और इलेक्शन के नतीजे चाहे कुछ भी रहे हों, हमारा सपोर्ट उनको और उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि कठुआ के लिए कभी भी दिन रात 24 घंटे जब भी कभी कठुआ को संदीप मल्होत्रा और उनकी टीम की जरूरत पड़ेगी, हम लोग पुरजोर अपनी पूरी हिम्मत के साथ कठुआ के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।